नमस्कार दोस्तों, आज हम वितत भिन्न जिसे लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है इसके बारे में बहुत ही सरलता से जानेंगे। यहाँ पर मैंने हालांकि भिन्नों के बारे में लिख रखा है, लेकिन हम इन भिन्नों के बारे में आज नहीं जानेंगे। हम केवल लंगड़ी भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि लंगड़ी भिन्न के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि भिन्न है क्या। जैसे हम साधारण भिन्न की बात करते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश का मान छोटा होता है हर से। जैसे ये हो गया उचित भिन्न। विषम भिन्न किसे कहते हैं? इसको यदि हम उल्टा कर दिया जाए, है ना, इसको उल्टा कर दें, जैसे 5/2 मतलब अंश बड़ा हो जाए हर से, तब ये क्या हो जाएगा? विषम भिन्न कहलाएगा। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? जो विषम भिन्न होता है उसको हम परिवर्तित करके इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब 5 को जब हम भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 को यदि मैं भाग दे दूं 2 से तो कितना बच जाएगा? 2 दूनी 4 और हासिल 1 बचा, मतलब शेष 1 बचा। तो उसके आधार पर हम इसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? जितना बार भाग देते हैं उसको यहां लिखते हैं और हर को कुछ भी नहीं करना है, और जो शेष फल बच गया उसको ऊपर में लिखते हैं। तो ये देखिए, आपको समझ आ गया होगा कि 2 सही 1/2 ये किस रूप में है? ये मिश्र भिन्न बन गया। देखो, तो कुल मिला के क्या है, हम विषम जो भिन्न है उसको हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या फिर मिश्र भिन्न को ही हम क्या कर सकते हैं? हल करेंगे तो किस रूप में मिलेगा? 5/2 के रूप में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब उसको परिवर्तित करके। एक बात और याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हम मिश्र भिन्न में ये कंफ्यूज ना रहे कि यहाँ पर जैसे 2 सही 1/2 लिखा है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है। तो कई लोग समझते हैं कि यहाँ पे गुना का चिन्ह है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर गुना का चिन्ह नहीं माना जाता। आप इसको हल करके देख लीजिए, ये 5/2 कब आएगा? क्या इसको हम हल करेंगे 5/2 आएगा? ये तो 1 हो जाएगा गुना अगर चिन्ह मानेंगे तो इसका मतलब यह है यहाँ पर हम मानते हैं प्लस का चिन्ह। ये हमेशा याद रखिए, मिश्र भिन्न में यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो प्लस का चिन्ह माना जाता है। इनको आप हल करोगे, 2 दूनी 4 और 4 और कितना हो गया? 5। तो 5/2 आप देख सकते हैं यहाँ पर 5/2 आ गया। तो ये तो था बेसिक जानकारी, लेकिन आज हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक और लिखा है मैंने, दशमलव भिन्न। ये तो दशमलव भिन्न क्या है फिर? तो देखिए, ये जो 5/2 दिख रहा है ना, या फिर चल 2/5 की बात करते हैं, हम 2/5 की बात करते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो किस रूप में हम लिख सकते हैं? भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा? पहले तो 0 बार जाएगा, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं। तो कितने बार जाएगा? 5 शून्य 0। फिर ये क्या करेंगे? हम इसमें दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। तो दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो कितना बार जाएगा? 5 4 20। तो ये जो संख्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए, मतलब आपको 0.4 दिख रहा है, इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं? तो इसको मैं दशमलव भिन्न कहूंगा। क्यों? क्योंकि इसके हर में या तो हम 100 या 1000 या फिर और कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, या 10 लिख सकते हैं। तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ऊपर में जो संख्या है वो तो वही रहेगा, नीचे में देखिए दशमलव जगह हम 1 लिखते हैं और जितनी संख्या रहता है उतना 0 लगा देते हैं, और ऊपर की संख्या ये देखो। तो ये बदल गया 10 के, है ना, हर में 10 आ गया, या फिर 100 आएगा, 1000 आएगा, जो भी आएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दशमलव भिन्न बोला जाता है। यहाँ पर दशमलव लगा भी है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया साधारण भिन्नों को हमने 3 भागों में बांट दिया, उसके बाद हमने दशमलव भिन्न पढ़ा। उसके अलावा आपको पढ़ना है लंगड़ी भिन्न, और आज हम केवल लंगड़ी भिन्न, जिसको हम वितत भिन्न भी बोलते हैं, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, लंगड़ी भिन्न के बारे में। और ये जो लंगड़ी भिन्न है बहुत ही आसानी से आपको समझ भी आएगा। तो आइए मैं यहाँ पर उसके बेसिक को समझा देता हूं। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहां से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे लंगड़ी भिन्न के बारे में। तो चलो मैं एक भिन्न लिखता हूं, उसे आप देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि किसे हम लंगड़ी भिन्न कहेंगे। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखा, मैं लिखता हूं 1/, फिर यहां पर लिखेंगे 1 प्लस, नीचे में फिर हम 1 लिख देंगे यहां पर, इसके बटे में पुनः लिखेंगे 1 प्लस 1/, यहां पर पुनः उनके नीचे में एक बार ऐसी संख्या हम क्या करते जाएंगे? ये क्रमशः चलते जाएगा, और ये कहां तक जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? बार बार लिख सकते हैं। ये कहां तक जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए लंगड़ी भिन्न का कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। याद रखिए, यहां पर प्लस प्लस दिख रहा है, जरूरी नहीं है वो प्लस प्लस ही आए,
वो प्लस भी हो सकता है, 1 + 1 माइनस हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है और इसका कोई निश्चित दूरी नहीं है, मतलब कितने संख्या तक लिखेंगे ये कोई फिक्स नहीं है। इसलिए लंगड़ी भिन्न का कोई स्पेशल परिभाषा भी नहीं है, बट इसको इस प्रकार लिखा जाता है। अब यहां पर मान लिया जाए लास्ट में कोई संख्या 2 है, तो इसको हल करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक भी है और इसका बेसिक भी है। मतलब इनके बेसिक को आप समझो, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसा होता है कि आप प्रश्न को देखोगे और उसके आधार पर तुरंत ही मतलब उत्तर बता दोगे। तो इसके लिए हमें इनके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है, केवल क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ही समझना जरूरी नहीं होता है, उनके बेसिक को समझना जरूरी होता है ना। उसके बाद तो हम शॉर्ट ट्रिक खुद ही बना सकते हैं। आप बेसिक को समझो तो शॉर्ट ट्रिक खुद बनाना सीख जाओगे। तो इसको हल कैसे करते हैं याद रखिए, ये विभिन्न प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर कोई संख्या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है या गुना के रूप में यहाँ पर दिया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं है क्योंकि इनको लास्ट में हल किया जाता है। तो इस प्रकार दिया है, ये लंगड़ी भिन्न है। इनको हल कैसे करेंगे तो मैं पहले इनके बेसिक तरीके से बता देता हूं कि इसको हल कैसे करते हैं। तो हमें हल करने का तरीका जो होता है वो नीचे से स्टार्ट होता है, याद रखिए, मतलब सबसे नीचे से आपको हल करते हुए आना है। अब सिंपल सी बात है, देखिए यहां पर देखिए 1/2 लिखा है और 1/2 में 1 को आपको जोड़ना है और 1/2 मतलब आधा होता है। मतलब आधा में जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1.5 होगा ना। और 1.5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 2 1 कम 2 और 1 3, मतलब यहां पर नीचे में ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटाते जा रहा हूं। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 हल करने के बाद जी, ठीक है। अब इसको देखिए, हमें पता है कि जब बट्टे का बट्टे हो तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये देखो 3/2 है, इसको हम क्या कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब इसको इनके साथ हल करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 3 का गुना पहले 1 से होगा तो 3 1 कम 3 और 2 5, यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। ये हल हो गया, पूरा हल होने के बाद आया भाई। अब इसको पुनः चेंज करेंगे तो देखो 1/, और बट्टे का बट्टे है, इसका मतलब ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये देखिए। अब पुनः इसको हल करेंगे तो इनका इनके साथ गुना होगा, पहले 5 1 कम 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए 8 आ जाएगा और ये हल हो गया, ठीक है। एकदम सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं इसके बेसिक को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये पुनः बदल जाएगा तो ये पुनः ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको ऐसे मिटा के हल नहीं करना भैया, आपको तो इनको स्टेप बाय स्टेप हल करने होते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपको क्या करना है, इनका शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। तो कैसे शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप क्या करेंगे, 8 1 कम 8 यहां पर आया, 8 1 कम 8 और 8 और 5 कितना हो गया, 13। तो ऊपर में तो आ गया 13, ये देखिए, और नीचे में तो 8 ही रहेगा और इसको तो हल कर डाले तभी तो इतना है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब ये आंसर आ जाएगा ना लास्ट में, तो लास्ट आंसर कितना ना आया, 8/13। तो ये आपका आंसर आ गया लंगड़ी भिन्न का। अब इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, है ना, तो इसी को मैं फिर से लिख देता हूं, आप देखिएगा। तो यहां पर हमने लिखा था 1 + 1/, है ना, फिर 1 प्लस यहां पर 1/, फिर यहां पर फिर 1 + 1/, यहां पर फिर 1 + 1/, उसके बाद हमने 2 लिखा था। इतनी संख्या हमने लिखा था। अब इसका मुझे शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, शॉर्टकट विधि से हल करना है। तो मैं इसको कैसे हल करूंगा, तो इनका बहुत ही सरल सा तरीका होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट जो संख्या दिख रहा है, आखिर में जो संख्या दिख रहा है, उसको आपको इस क्रम में लिख लेना है। 1 लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर चिन्हों को गिन लीजिएगा, 1 2 3 और 4। यदि ये प्लस चिन्ह है तब स्टिक का प्रयोग करेंगे, माइनस में भी स्टिक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि माइनस तो वहां पर आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए प्लस है ना, तो 1 2 3 4 प्लस है तो आप 4 बार इस प्रकार के लाइन खींच लीजिएगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। अब क्या करना है, इनके नीचे में आपको संख्याओं को लिखते जाना है। देखिए 2 1 कम 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे, मतलब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 2 और 1 को जोड़ा 3। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 5, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 8, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा, ये आएगा 13। अब ये लास्ट की जो संख्या दिख रहा है उसी को आपको लिखना है। क्या लिखना है, 8/13। आप देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल आ गया। तो इस प्रकार आप शॉर्ट ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यदि यहां पर संख्या 1 है तब इस ट्रिक का उपयोग करना है। हाँ, लेकिन यदि यहां पे संख्या बदल जाए तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहां पर हमने कुछ नहीं किया है, सब में 1 का गुना किया हुआ है। यहां पर देखिए सब में हमने 1 का क्या किया है, गुना किया है, ऐसा मान सकते हैं।
है ना। लास्ट में हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने बार एक आया था, 1 2 3 4 बार आया था ना, तो हमने देखिए 1 2 3 4 बार एक एक से गुना किया है, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब याद रखो, यदि यहीं पर कोई संख्या आ जाता, मान ले जाए यहां पर, मान ले जाए कोई भी संख्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए और 1 आ जाए, तो इसका आंसर फिर कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा है, इसी नियम का प्रयोग करना है और यहां पर जो भी संख्या आया है उससे गुना करते हुए जाना है। जैसे देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं इसको। जैसे मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 तो लिखना ही है, फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जितने चिन्ह हैं उस चिन्ह के हिसाब से आप लाइन खींच लीजिएगा। 1 2 3 4 है तो आप लोग खींच लीजिएगा, 1 2 3 और 4 खींच लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां से जो संख्या है उसका हम गुना करते जाएंगे। पहला संख्या यही होता है, ठीक है, इनसे गुना करेंगे, फिर यहां पर हम गुना 2 लिख देंगे, फिर यहां पर गुना 3 लिख देंगे, ठीक है, और यहां पर गुना 2 लिख देंगे। हो गया। लास्ट में आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए आपको क्या करना है, इनसे इनको गुना करना है। हाँ, लेकिन 1 है तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 2 1 कम 2, ठीक है, 2 1 कम 2 और 1 को जोड़े थे तो कितना आता है यहाँ पर 3। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 1 कम 2 और इसमें जोड़े थे। देखो मैं आपको ये भी समझा रहा हूं और ये भी कर रहा हूं। अब देखिए आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर इसके साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर आएगा 8। अब देखिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ। सबसे पहले कितना आया था 3, तो देखिए 2 1 कम 2 और 1 3, यहाँ पर कितना आ गया था 3 आ गया था, 3/2 हो गया था, तो 2 ऊपर चला गया था यहाँ पर, ये देखिए अब बच गया था 3। तो यहाँ पर कितना आया, देखो 3 का गुना इनसे करे थे, 3 दूनी 6, मैंने आपको बताया था 3 दूनी 6 और 2 8, मैंने लिखा है 8 बिल्कुल। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इनका क्या करूंगा, इनके साथ गुना करूंगा, तो 8 या 24 और 24 में आपको 3 जोड़ना है, तो 24 और 3 कितना आएगा यहाँ पर 27 आएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर करना है, उनको समझाना भी है, तो 3 दूनी 6 है ना, यहाँ पर देख लीजिए 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 होगा। तो इस स्टेप को तो हमने हल कर लिया है, ये देखो मिटा दिया, उसके बाद 3 क्या करा गया ऊपर चला गया। अब इस स्टेप को हमने हल किया, ये वाला स्टेप, तो देखो हमने क्या किया था 8 को 3 से गुना किया था, देखिए 8 गुनी 3, 8 या 24 और उनको किन से जोड़े थे 3 से, तो कितना हो गया था 27 आया था, तो इतनों को मिटा दिए थे हमने और यहाँ पर लिख दिया था 27/8। अगला स्टेप हम इसमें आ गए हैं। अब क्या करना है, देखिए ये पलट जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये तो पता है आपको, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए आपको क्या करना है, ये 27 को गुना करना है 2 से, तो आप गुना करके देखिए 7 गुनी 2, तो 27 दूनी कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 54, करके देख लीजिएगा। और 54 में आपको क्या करना है 8 को जोड़ना है, यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 मतलब कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 62, आप देख सकते हैं। अब देखिए आपका उत्तर कितना आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इसको हल करने के बाद आएगा 62/27 और ये 27 ऊपर चला जाएगा, ये देखिए। अब इसको जब आप हल करोगे तो आपका लास्ट में आंसर कितना आता है 27/62, जो मैंने आपको दोनों को साथ साथ हल करके बताया। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा कि दोनों को प्रक्रिया को आपको शॉर्टकट करके बताए और दोनों को प्रूफ भी कर दे। मतलब ये 60 ट्रिक को भी मैंने साथ ही साथ हल करके बताया, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। निश्चित रूप से आपने जोड़ घटाने का गणित इस प्रकार बना सकते हो आप। आइए मैं आपको एक उदाहरण ऐसा ही बता देता हूं जिसमें हम भाग की संक्रिया को करते हैं इसी लंगड़ी भिन्ने में। तो आइए भाग की संक्रिया को भी हम इसी लंगड़ी भिन्ने के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इन 2 उदाहरणों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आपको लंगड़ी भिन्ने में गुना की संक्रिया को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाग की संक्रिया में गुना की जो संक्रिया है वो शामिल हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। अब ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि प्रश्न जो है कठिन है, लेकिन इससे सरल प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, इसमें आपको कोई ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि आप ट्रिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन आप देखिए बहुत ही सरल सा आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले इनको हल करना है, तो याद रखिए यहां पर अगर कोई संख्या दिया हो, जैसे 1 भागित दे दिया है, तो इतने भाग को आपको नहीं सोचना है, आपको लंगड़ी भिन्न, इतने भाग को हम लंगड़ी भिन्न बोलते हैं, याद रखिए, है ना। ये अलग से हल दे दिया है, तो इतने भाग को सोचिए और ये एक लंगड़ी भिन्न है, तो इतने भाग को आपको क्या करना है, हल करना है। इसको हम बाद में सोच लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 भागित 1/7 लिखा है, तो जैसे ही आपको नियम पता है कि इसको हम गुना के चिन्ह में बदलते हैं, तो 1/7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब ये तो 1 गायब हो गया क्योंकि 1 7 7 हो गया, ठीक है, खत्म कहानी। और कुछ करने की क्या आवश्यकता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये 1/7 पुनः है, फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखते रहिएगा,
ये फिर 7 हो जाएगा। अब 7 एक कम 7 मतलब ये भी 7 हो गया। यहाँ पर जब हम इसको पुनः गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो 1/7 है वो क्या हो जाएगा 7/1 हो जाएगा। तो इसको भी आप बदल दीजिएगा। ये देखिए अब 7 एक कम 7 तो 1 को रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके साथ हम हल करेंगे तो इसको क्या करेंगे फिर गुना में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा जैसे ही गुना में चेंज करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है इनका अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो 7 ऊपर आएगा। अब ये फिर गायब हो गया भैया। अब देखिए ये अब ए लास्ट में जो 1/7 है उसको हम नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि जब बटे का बटे हो तब हम उसको बदलते हैं और इसमें तो बटे के बटे है ही नहीं, है ना, डायरेक्ट 1/7 है। हाँ ये कर सकते हैं कि 1/7 को अब देखिए लास्ट में 1/1/7 था, इसको हमें गुना के चिन्ह में बदलना है भाई। और जैसे ही इसको गुना के चिन्ह में बदलेंगे आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया 7 आया। तो क्या टेंशन है, अगर पूरा ऐसा दिया हो तो लास्ट में जो संख्या होता है वही क्या होता है आंसर होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने बदल दिया है ताकि आपको कोई और पैटर्न भी समझ आ जाए, ताकि हम इसके आंसर को लास्ट के संख्या को देख के बता सकते हैं। कैसे बताएंगे देखिए यहाँ पर देखिए ये भी एक लंगड़ी भिन्न है तो इसमें भी इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर संख्या देखिए 1 दिया है, 1 का भागित दिया है तो इसको हम जैसे गुना में चेंज करेंगे तो इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा जी 5/2 और 5/2 को जब 1 से गुना करोगे तो 5/2 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बटे का बटे है भाई ये। अभी जब बटे का बटे है ना तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इसको भी जब हम गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा पलट जाता है तो पता है ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब 5/2 को जब इससे गुना करोगे तो 5/2 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है पुनः देखिए बटे का बटे है, इतना भाग को देखिए पूरा बटे का बटे है तो ये पुनः क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, हो गया। अब जब इसको हम हल करेंगे यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे, जैसे ही गुना का चिन्ह लगाते हैं फिर पलट जाता है अंश का हर और हर का अंश। तो 2/5 था तो ये हो जाएगा 5/2। अब ये तो जब 5/2 को 1 से गुना करेंगे तो 5/2 ही आएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखो बटे का फिर से बटे इसलिए इसको हम चेंज करेंगे, लेकिन पिछले वाले प्रश्न में ऐसा नहीं था, है ना, केवल 1/7 आ गया था। इसमें देखो 1 फिर 5/2 फिर है तो ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। ये देखिए अब आपको लास्ट में इसको हल करना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर मैंने बताया था ना जब हम लास्ट में हल करेंगे तो इसको चिन्ह में बदलते हैं। जैसे भाग है तो क्या करेंगे गुना में बदलेंगे और जैसे ही गुना का चिन्ह बदलते हैं यहाँ पर तो संख्याओं को क्या कर देते हैं पलट देते हैं। देखिए 5 कितना आ गया 2, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। अगर सभी में संख्याएं एक ही है और उसमें भाग की संख्या लगी है तो लास्ट की संख्या को देखिए और उसको क्या कर दीजिए उसको पलट दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने लंगड़ी भिन्न की बेसिक जानकारी को आज सीखा है। इसके अगले वीडियो में हम लंगड़ी भिन्न से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।